अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे। निम्रा काज़मी केस के ऊपर काफी सारे नैरेटिव आ चुके हैं निम्रा काज़मी साहिबा के। निम्रा काज़मी के ऊपर मेरी क्या फीलिंग्स हैं? वेल, मेरी ये फीलिंग्स हैं कि निम्रा काज़मी जो है वो एक टोटल फेक है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ? निम्रा काज़मी केस का बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूं। निम्रा काज़मी केस जो है वो तब चला था जबकि ज़ारा काज़मी केस चल रहा था, तो ओवर अ ईयर हो चुका है इस केस को, 1 साल से थोड़ा सा ऊपर हो चुका है। निम्रा काज़मी साहिबा जो है वो अपनी माँ बाप की मर्जी के बगैर अपने घर से भागी थी शाहरुख नामी लड़के के साथ। शाहरुख जो है वो जिस फैमिली से बिलोंग करता है और जिस टाइप का लड़का वो है, उसके बारे में निम्रा काज़मी के माँ बाप ने उसको काफी दफा वार्न किया, उसको रिपोर्टर्स ने भी काफी दफा वार्न किया, लेकिन निम्रा ने इंसिस्ट किया कि वो शाहरुख के साथ ही रहना चाहती है। वो मोहब्बत में पागल हो चुकी थी, मोहब्बत में धुत निम्रा काज़मी जो है उन्होंने कोर्ट को ये कहा, इंसिस्ट किया कि मैं अपने शौहर शाहरुख के साथ ही रहना चाहती हूँ। चूंकि निम्रा की उम्र बड़ी थी ज़ारा काज़मी से, तो निम्रा को कोर्ट ने अलाउ कर दिया अपने शौहर शाहरुख के साथ रहने के लिए। निम्रा काज़मी के माँ बाप निहायत ही शरीफ लोग हैं, शरीफ होने के साथ साथ ये दोनों माँ बाप जो हैं वो निहायत ही गरीब भी हैं। निम्रा काज़मी ने अपने माँ बाप की इज्जत की फिक्र ना करते हुए, उनकी इज्जत को अपने पैरों तले रोनते हुए शाहरुख के साथ रहना पसंद किया, शाहरुख के साथ अपनी जिंदगी गुजारना पसंद की। उन्होंने उस टाइम पे ये कहा कि मैं अपना अच्छा और बुरा जानती हूँ। निम्रा ने न सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत को रोनते हुए शाहरुख के साथ जिंदगी गुजारना पसंद किया, बल्कि पब्लिकली अपने माँ बाप को और ज्यादा बेइज्जत किया यूट्यूब का चैनल बना के। यूट्यूब का चैनल जो है वो एक इनकम जनरेटिंग सोर्स है, तो निम्रा और शाहरुख ने सोचा कि ठीक है जी, हम अपनी इस लव स्टोरी से यूथ को इंस्पायर करेंगे। अब इस बेगैरती की दास्तान में, मैं इसको मोहब्बत की दास्तान तो हरगिज नहीं कहूंगी, इस बेगैरती की दास्तान में एक ट्विस्ट आता है। निम्रा काज़मी साहिबा जो है उनकी लड़ाई हो जाती है शाहरुख से, अपने रोमियो से उनकी लड़ाई हो जाती है और वो आ जाती हैं अपने माँ बाप के पास। बहुत ही एक बड़ा सीन होता है, एक बहुत ही बड़ा ड्रामा होता है। रिपोर्टर्स उनके पास पहुंचते हैं, फिर से बयानात देती हैं कि जी शाहरुख बेकार है, शाहरुख बकवास है, ये वो फलां फलां। उनकी सास बेगम साहिबा जो हैं वो भी निम्रा के अगेंस्ट बहुत कुछ बोलती हैं, बल्कि निम्रा की कैरेक्टर असैसिनेशन भी करती हैं। कुछ दिन शाहरुख की तरफ से खामोशी होती है, उसके बाद फिर से वो अपने यूट्यूब के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो लगाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी निम्रा वापस आ जाएगी, आप देखते तो जाइए, निम्रा वापस आ जाएगी। उसके बाद निम्रा वापस चली जाती है, अपने माँ बाप की इज्जत को फिर से पब्लिकली रोंद के निम्रा साहिबा वापस शाहरुख के पास चली जाती हैं। अब वापस जाने की एक्सक्यूजेस निम्रा जो भी दे, आए बाएं शाएं जो भी वो दे, लेकिन अपने माँ बाप को तो उन्होंने फिर से बेइज्जत कर ही दिया ना। उन माँ बाप को जो बेचारे हर वक्त निम्रा के लिए बेचैन रहते हैं, हर वक्त निम्रा के लिए उनके दरवाजे खुले रहते हैं, उनको अपने माँ बाप का भी कोई ख्याल नहीं। उन्होंने अपने माँ बाप की पहले भी इज्जत को रोंदा था और फिर से उन्होंने सेकंड टाइम यही हरकत की। अब फिर से निम्रा काज़मी साहिबा जो हैं वो वापस आ चुकी हैं और इस बार उनका कहना यह है कि मैं परमानेंटली वापस आई हूं। इस बार जो वापस आई हैं वो प्रेग्नेंट होके वापस आई हैं। इस बार वो वापस आके कहती हैं कि जनाब शाहरुख जो है वो एक बहुत बुरा लड़का है, शाहरुख जो है वो ड्रग्स वगैरह भी करता है, शाहरुख की माँ और उसकी बहनें जो हैं वो बुरी औरतें हैं। वो ये कहती हैं कि मुझे तो पहले पता ही नहीं था। उनको बहुत सारे रिपोर्टर्स और बहुत सारे जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि हमने आपको बताया था, वो याद दिलाते हैं उनको, और आपने हमारा मजाक उड़ाया था। निम्रा काज़मी कहती है कि नहीं नहीं, तब मुझे नहीं कुछ समझ आई थी, तब मेरी आंखों पे मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी, अब मुझे समझ आ गई है। यानी 1 साल के बाद आपको अब समझ आ गई है और तब आपको समझ नहीं आई थी, ऐसे कैसे हो सकता है? जब भी निम्रा काज़मी की शाहरुख से लड़ाई होती है, इनके पास 2 दरवाजे होते हैं जो इनके लिए हमेशा खुले होते हैं। एक दरवाजा इनके माँ बाप का, जो कि मैं अप्रिशिएट करती हूँ ऐसे माँ बाप को जो अपनी बेटियों के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखते हैं। मेरा तो ये बाकायदा मैसेज था उन माँ बाप के लिए कि अपनी बेटियों के लिए दरवाजे प्लीज बंद ना करें, हमेशा खुले रखिए। और दूसरा दरवाजा इनके पास होता है मीडिया का। ये आती हैं और हमेशा मीडिया का सहारा लेती हैं और इनको पता होता है कि एक अच्छा जर्नलिस्ट जो है वो तो जरूर लाजमी खड़ा होगा वहां पे इनका इंटरव्यू लेने के लिए। मैं उस जर्नलिस्ट को भी ब्लेम बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनका फर्ज है कि वो नैरेटिव सामने रखें। वहां पे अगर शाहरुख भी आता है तो वो उसके सामने भी खड़े होंगे अपना माइक लेके और बोलेंगे जनाब अपना नैरेटिव सामने रखें, जो आप बोलेंगे जी मैं पब्लिक के सामने वो चला दूंगा। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो निम्रा काज़मी की साइड पे है या ये उस उम्मीद के ऊपर है कि निम्रा काज़मी वापस नहीं जाएंगी, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। वो इस उम्मीद पर है कि शायद निम्रा काज़मी इस दफा अपने माँ बाप की इज्जत रख लेंगी। इसी उम्मीद पर मैं भी हूं कि शायद निम्रा काज़मी अपने माँ बाप की इज्जत इस दफा रख लें, लेकिन मेरी उम्मीद का परसेंटेज जो है वो बहुत ही मामूली है। निम्रा काज़मी के पेरेंट्स के लिए होपफुल हूं यार। मैं चाहती हूं कि निम्रा काज़मी के पेरेंट्स को वो चांस मिले कि उनकी बेटी रिफॉर्म हो जाए, उनकी बेटी को एहसास हो जाए अपनी गलती का। लेकिन जितना मैंने निम्रा काज़मी को ऑब्जर्व किया है, जितना मैंने निम्रा को देखा है,
मुझे लगता है कि ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट है। अब आई है, वापस चली जाएगी, इस बार वो बच्चे के लिए आई है। शायद शाहरुख जो है उसने ये कहा हो कि यार मैं तुम्हारी प्रेगनेंसी अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम जाओ अपने वापस मैके जाओ, और जब बच्चा हो जाए उसके बाद आना। इस तरह से हमारे YouTube चैनल को एक बूस्ट मिलेगा, ऑडियंस की इंटरेस्ट फिर से होगी। इन्होंने अपनी ये जो बेगैरती की दास्तान शुरू की थी, शायद ये इसे कंटिन्यू करे, शायद ये इसे ना कंटिन्यू करे। दिल तो नहीं करता कि मैं मानूं कि निम्रा काज़मी वाकई में सही हो गई है, वाकई में अपने पेरेंट्स के साथ सिंसियर है, लेकिन मैं क्या करूं, उसके माँ बाप के खातिर, सिर्फ और सिर्फ उन शरीफ माँ बाप के खातिर मैं निम्रा काज़मी को फिर से एक चांस देने को तैयार हूं। वापस आने की एक और रीजन भी हो सकती है कि हो सकता है शाहरुख ने इसे इसलिए भेजा हो कि तुम जाओ वापस ऑडियंस की इंटरेस्ट जनरेट करो, शायद तुम्हें कुछ फंडिंग के पैसे मिल जाए। शाहरुख जो है निहायत ही कमीना इंसान है, इसने पहले भी निम्रा को मोनेटाइज किया है और ये अब भी निम्रा को मोनेटाइज कर सकता है। तो ये वाला एक पॉइंट जो है ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो मैं ये फंडिंग वाले चक्कर से ना बड़ी ही परेशान हूँ। ये यूट्यूब के ऊपर आके लोग जो है अपने केसेस जो लेकर आते हैं, 10% केसेस जो हैं वो जेन्युइन होते हैं, वाकई में जेन्युइन होते हैं, मुस्तहक होते हैं, गरीब होते हैं, उनको फंडिंग की जरूरत होती है। लेकिन उसके अलावा जो ये यहाँ इधर उधर से केसेस निकलते होते हैं ना, जो बेकार में थिएटर लगा के रो रहे होते हैं और फिर उन्होंने अपना ये बिजनेस बना लिया होता है, मैं उस चीज से बड़ी परेशान हूं कि आके लाइव्स के ऊपर बैठ के वो लोग बैठ के पैसे मांग रहे होते हैं और फिर ओवरसीज रहने वाले उनको फंड कर रहे होते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जिन जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं, जो जो अपनी लाइव्स चला रहे होते हैं, प्लीज आप लोग एक मुश्तरका होकर एक फैसला कर लीजिए कि आपने एक मैसेज देना है, कि आपने ये कहना है कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज उठा सकते हैं, आपकी आवाज के अलावा, आपके केस के अलावा हम और कोई मदद नहीं कर सकते। यही मदद काफी नहीं है यार कि हम आपकी आवाज उठा रहे हैं, हम आपके केस के बारे में बात कर रहे हैं, हम अवाम तक, इतने सारे लोगों तक अक्रॉस द वर्ल्ड आपके केस की बात पहुंचा रहे हैं। यही काफी नहीं है क्या? आप जो अपने दिल की अच्छाइयों से जाके लोगों की हेल्प कर देते हैं ना, आपके दिल नरम हो जाते हैं, आप कहते हैं चलो जी हमने अगर भेज भी दिए, $50-60 भेज भी दिए तो क्या हुआ, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन किसी और की मदद हो जाती है। ये जो आप मदद करते हैं अपने दिल की अच्छाई से करते हैं, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह इसका आपको बहुत ज्यादा अजर देगा। लेकिन अगर आप किसी मुस्तहक की मदद करेंगे तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको नहीं पता ना आप किसकी मदद कर रहे हैं। आप मुस्तहक की मदद करने की जगह किसी गैर जरूरी बंदे की अगर मदद कर देंगे तो उसमें नुकसान है, उसमें सिस्टम का नुकसान है। उससे क्या होता है कि फिर इस तरह के फेक लोग उठ के आ जाते हैं, फेक लोग उठ के आते हैं, फिर वो बेकार में अपनी लड़कियों को अगवा करवा देते हैं, बेकार का थिएटर और ड्रामा लगाते हैं, फजूल के आंसू बहा रहे होते हैं। कभी आप गौर से कहानियों को सुना करें, आप खुद ही अंदाजा कर लेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। ये शाहिद हुसैन साहब का काम नहीं है कि वो आपको बताएंगे ये सच बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। कभी भी सिंध हाई कोर्ट के किसी भी रिपोर्टर ने या और किसी और रिपोर्टर ने आपसे ये नहीं कहा कि जी इनको पैसे भेजिए, किसी ने भी आपसे ये बात नहीं कही है। आप लोग खुद पैसे भेजते हैं, आप जो पैसे भेजते हैं उसके जिम्मेदार आप लोग हैं, आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। ये ब्लेम गेम खेलना बंद कर दीजिए। जो पैसा आपने भेजा उसकी जिम्मेदारी आपकी है, आप लोग खुद बेवकूफ हैं। पैसे भेजने वाले जो होते हैं ना वो खुद ही बेवकूफ होते हैं। तो ये बेवकूफियां बंद कर दीजिए। अपने अपने प्लेटफॉर्म से एक मैसेज भेजिए कि हमने किसी की मदद नहीं करनी, मॉनेटरी मदद नहीं करनी, हम पैसों से किसी की मदद नहीं करेंगे। इस तरह से क्या होगा कि जो फेक किस्म के केसेस है ना, जो फजूल किस्म के ड्रामे हैं, ये आप लोगों के पास आने बंद हो जाएंगे। और आएगा कौन? मुस्तहक लोग, हकीकत में जिनके केसेस हैं, हकीकत में जिनको जरूरत है, जो जरूरतमंद है वो आएंगे। और उनकी भी आपने मॉनेटरी हेल्प नहीं करनी है, आपने ये सिलसिला चलाना ही नहीं है, क्योंकि आप लोग कोई बैठ के कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन खोल के नहीं बैठे हुए, आप यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे सिर्फ आवाज उठाने के लिए बैठे हुए हैं। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में, हैं दुनिया भर में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो इन लोगों की मदद कर सकते हैं। और पाकिस्तान में ऐसे वकील हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे दोस्त हैं जो इन लोगों को डायरेक्शंस में गाइड कर सकते हैं, सही डायरेक्शंस में गाइड कर सकते हैं कि जनाब आप इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाइए, ये लोग आपकी मदद करेंगे, ये लोग आपकी मॉनेटरी हेल्प करेंगे। शैला रजा साहिबा जो हैं वो इन लोगों की मदद कर सकती हैं, इन लोगों को सही डायरेक्शन में पॉइंट कर सकती हैं कि मॉनेटरी हेल्प चाहिए तो ये आपकी मदद करेंगे। ये ओवरसीज लोगों का काम नहीं है, आप लोगों का काम नहीं है। तो प्लीज इन लोगों के मुंह को खून मत लगाइए, उल्टा आप नुकसान करेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे और इन लोगों का भी नुकसान करेंगे। आने वाले जो सच्चे लोग हैं, जो ट्रू केसेस हैं, आप उनका भी नुकसान करेंगे। तो बराए मेहरबानी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ऐसा करना बंद कर दीजिए। ये मैसेज दीजिए सब लोगों को कि हमने आगे से किसी की मॉनेटरी हेल्प नहीं करनी है। सॉरी कि मैंने निम्रा की एग्जांपल यूज करी, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि निम्रा के पेरेंट्स फेक हैं,
या अभी तक हमने जितने भी केसेस के बारे में बात की है वो केसेस फेक है। अगर मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हुई है तो मैं माजरत चाहती हूँ। मेरा हरगिज मतलब नहीं है कि मैं किसी की दिल आजारी करूँ या मैं किसी को पॉइंट आउट करूँ। मुझे पता है कि ये बड़ी हॉट डिबेट चल रही है आजकल और मेरा किसी को भी पॉइंट आउट करने का मकसद नहीं है। मैं ऑल ओवर इन जनरल बात कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। फिलहाल मेरा टॉपिक जो था वो निम्रा काज़मी था। शाहरुख को तो मैं हरगिज किसी किस्म का भी कोई चांस देना मुमकिन ही नहीं समझती। वो निहायत ही घटिया तरीन आदमी है। निम्रा अलबत्ता मेरी नजर में जो है वो अभी भी 10% चांस के ऊपर है कि शायद वो अपने पेरेंट्स के साथ सिंसियर है और ये 10% चांस भी निम्रा को उसकी वजह से नहीं मिल रहा है, हरगिज नहीं मिल रहा है। ये 10% चांस भी वंस अगेन निम्रा को सिर्फ और सिर्फ उसके माँ बाप की शराफत की वजह से मिल रहा है। उसके माँ बाप की वो शराफत जिसकी गवाही शाहिद हुसैन भाई देते हैं, क्योंकि मुझे शाहिद हुसैन साहब के ऊपर भरोसा है और उनकी कहीं भी बात पे भरोसा है कि उसके माँ बाप निहायत शरीफ लोग हैं। इस वजह से निम्रा काज़मी साहिबा को मैं अपनी तरफ से 10% चांस देती हूँ। उम्मीद है कि निम्रा काज़मी साहिबा जो हैं वो इस बार अपने माँ बाप के साथ सिंसियरिटी के साथ रहेंगी और इस बार अपनी जिंदगी को वाकई में बेहतर बनाएंगी, क्योंकि निम्रा अब आप बच्ची नहीं रही हैं, अब आप एक और जिंदगी की जिम्मेदार हैं। क्या आप अपने बच्चे को एक सेफ एनवायरनमेंट देना पसंद करेंगी या फिर आप अपने बच्चे को ऐसा ही माहौल देना पसंद करेंगी जहां पे कभी आपकी लड़ाई हो जाएगी शाहरुख से, कभी आपको जूते पड़ेंगे, कभी आपको गालियां पड़ेंगी और फिर आप अपने माँ बाप के पास वापस आ जाएंगी? आप शाहरुख के साथ भागकर क्या उम्मीद कर रही थी? उस घटिया फैमिली के साथ रहकर उम्मीद क्या कर रही थी? आपको क्या लगता था कि शाहरुख की माँ और उसकी बहनें आपको सर आंखों पे रखेंगी, आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगी या आपको बहुत ज्यादा इज्जत दी जाएगी? ऑफ कोर्स नॉट। आपको वही मिलना था जो आपको मिला है। तो प्लीज अपने पेरेंट्स के ऊपर मेहरबानी करिएगा और अपने ऊपर मेहरबानी करेगा, अपने होने वाली औलाद पे मेहरबानी करेगा और इस बार अपने माँ बाप के साथ रहिएगा। अगर आप वाकई में चेंज हो गई हैं तो अपने होने वाली औलाद को आप एक अच्छा और सिक्योर फ्यूचर दे सकती हैं। आपको शाहरुख की जरूरत नहीं है, आप खुद काफी हैं, आपके माँ बाप काफी हैं। ट्रस्ट मी, ये दुनिया अब ऐसी नहीं रही कि आपको शाहरुख की या किसी भी किस्म के घटिया आदमी की जरूरत हो। अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपने माँ बाप के ऊपर भरोसा रखिए और इस बार अपने माँ बाप को धोखा मत दीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ अच्छा ही होगा। With that, I'm gonna go now. Take care, guys. Allah Hafiz and fi aman Allah.